श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 12 अप्रैल 2025 का दिन, और यह 12 अप्रैल 2025 का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। यह है चैत्र पूर्णिमा का दिन, जिसे हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान हनुमान जी ने पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए थे। और आज की पूर्णिमा की रात्रि आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है। एक अखंड अक्षत वाला उपाय चंद्रमौली महादेव के नाम से चढ़ाना है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही हो, आपने सब कुछ करके देख लिया, उपाय किए, व्रत किए, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो इस चैत्र पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने मात्र से आपकी अगली पूर्णिमा तक सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथाएं सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय हनुमान जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस चैत्र पूर्णिमा के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, आप महादेव के मंदिर में जाते हो, महादेव से आप अपने हृदय की बात कहते हो कि बाबा मेरी एक कामना पूरी हो जाए, बस इतनी सी मेरी बात है, इसे रख लीजिए, मैं जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। कोई ऐसी कामना है जो आप चाहते हो कि बाबा तक पहुंचे और बाबा उसे पूरा करें, बहुत उपाय किए, व्रत करे, लेकिन नहीं हो रही है, तो पूर्णिमा के दिन का जब सूर्य अस्त होगा उसके बाद में आपको यह उपाय करना है। पॉसिबल हो तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा किसी कारणवश अगर कोई माता बहन मंदिर ना जा सके तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 चावल का दाना, मात्र 1 अखंड अक्षत चाहिए। अब जो अक्षत होता है ना चावल, इसे पूर्ण चावल का दाना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये टूटा हुआ चावल का दाना महादेव को समर्पित नहीं होता है। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 बेलपत्र। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, लेकिन ये जो नीचे का डूट होता है ना, ये गणमान्य का स्थान होता है, इसे तोड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना ले लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल और 1 दीपक जरूर तैयार करना। ये दीपक चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी का दीपक। अब जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना शाम के समय, अगर आप देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, तो शिवालय की जब आप चौखट पड़ती है ना, उस चौखट पर अपनी कामना कहकर दाहिनी तरफ में आपको इस तरीके से दीपक लगा देना है। घर पर कर रहे हो तो आपके घर पे जो भी शिवलिंग विराजमान है आप वहां पर उसके पास में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर दीपक लगा दोगे, फिर उसके बाद में आपको महादेव की शिवलिंग के पास में जाना है। अब यहां पर नियम यह कहता है कि जब आप शिवलिंग के पास में जाएंगे तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। मतलब जब आप इधर की तरफ में खड़े होगे तो आपका मुख किधर होगा, जलाधारी की तरफ, है ना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में सबसे पहले आपको उस कलश को लेना है, जल को, ठीक है, और संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से पूर्णिमा के दिन, ठीक है, यहां समर्पित कर दिया। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, आपको बैठ जाना है आसन लगा करके, और अपने दाहिने हाथ में आपको सबसे पहले 1 चावल का दाना रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है, और आपकी जो भी कामना है उस कामना को कहना। कामना को कह करके इस 1 चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। चावल के दाने को रखने के पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, उस 1 बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ही रख करके, है ना, मैया पार्वती जी से कामना करके, है ना, किनका नाम से, मां जगदम्बा के नाम से कामना करके कि आपकी ये कामना पूरी हो जाए, इस बेलपत्र को कटी भाग से स्पर्श करा करके, पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, तब आप माता शक्ति और शिव दोनों का मिलन करवा देते हो। ये शिव शक्ति मिलन कहलाता है, ठीक है। यहां पर आपको स्पर्श करा करके इसी चावल के दाने के ऊपर आपको इस बेलपत्र को ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख,
आपकी तरफ में रहे। अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना कहकर के वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा वाला उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है। किन लोगों के लिए? देखिए, अगर आपका कोई कार्य है ना, जिसमें बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, अब वो चाहे किसी भी तरीके का कार्य हो, आपकी नौकरी का कार्य है ना, उसमें बाधाएं लग रही है, नहीं लग रही है। दूसरा, कोई व्यापार का कार्य है, कहीं बात चल रही है लेकिन कोई फाइल अटकी हुई है, कोई कोर्ट केस का मामला है जो भी अटका हुआ है, आपके मतलब कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है। आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया उस कार्य को करने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया ने आपका साथ नहीं दिया, नहीं कर पाए। तो एक बार पूर्णिमा की रात्रि को यह उपाय जरूर कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा इस तरीके से चावल। कितना? मात्र आपको 7 चावल के दाने चाहिए, जो कैसे हो? अक्षत हो, पूर्ण हो, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे अक्षत पूर्ण चावल का दाना कैसा होता है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से, डिब्बी में क्या दिख रहा है? इत्र। अब यहां पर आपको इस तरीके का इत्र नहीं लेना कि मोगरा, गुलाब, मैग्नेट कुछ भी आप ले लो, नहीं। यहां पर आप जो इत्र लोगे वो लोगे केसर का। तो अगर मार्केट में आपको केसर का इत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुरुदेव ने बताया कि 2-4 एक केसर की कलियां लेना, है ना, और उसे घिस लेना, है ना। उसे जब आप पीसोगे ना तो उसका केसर का चंदन बन जाएगा, ठीक है। उस चंदन को हल्की सी एक बूंद, मात्र एक बूंद जल के अंदर मिला करके उसका चंदन बना लेना, मतलब उसका केसर का इत्र बना लेना, केवल इतना सा कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ लेना होगा आपको एक फूल, वो भी कौन सा? सफेद फूल, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक सफेद फूल लेना है। ध्यान रखना गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना, है ना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको पूर्णिमा की रात्रि को या शाम को, या फिर अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर लेकर के पहुंचना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना किस तरीके से उपाय करना है। जो आपने यहां पर 3 चीजें ली है, अब यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल अभी समर्पित नहीं करना, बाद में करना है। अपना दाहिना हाथ खोलना, इसी दाहिने हाथ के ऊपर जो आपने एक सफेद फूल 7 चावल के दाने लिए हैं वो रखना, और इसी के ऊपर आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के जो केसर का इत्र है ना, इन दोनों के ऊपर छींट लेना, लगा लेना। लगाने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना, और आपका जो भी कार्य है जिसे आप सिद्ध करवाना चाहते हो, उस कार्य की सिद्धि की कामना करते हुए आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी चीजों को समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसे समर्पित करने का तरीका, उस लोटे का आधा जल आपको कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना है, बाकी का आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान नहीं है, अगर कोई बेलपत्र का पेड़ भी है तो उस बेलपत्र पेड़ के भी नीचे आप इसी उपाय को कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी कामना बोल करके वापस चले आ जाना, आपका वो कार्य अगली पूर्णिमा तक जरूर पूरा होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ये होगा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा, अटक जा रहा है ना, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, घर में खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता है ना, धन को लेकर के अगर समस्याएं आपके परिवार में बहुत ज्यादा विकट है, तो पूर्णिमा की रात्रि इस उपाय को करना मत भूलना। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से। वैसे तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, लेकिन पूर्णिमा के दिन रात्रि का समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। 1 शमी का पत्ता और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। ध्यान रखना घर पर नहीं करना है, भोलेनाथ के मंदिर में। यहां पर आपको वही उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। उपाय करने का नियम यहां पर बदल जाता है पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे करके समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, ठीक है, अपनी कामना कह करके। और उसी तरीके से जो आपके पास में 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को अपना नाम गोत्र बोल करके, और जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे तो पहले आप कैसे समर्पित करते थे? डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ। इस बार आपको बेलपत्र उल्टा समर्पित करना है, डंडी रहेगी महादेव की शिवलिंग की तरफ और
बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल का आधा लोटा जल आपको इसके ऊपर समर्पित करना है, शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और बाकी का आधा लोटा जो जल है वो आपको समर्पित करना है इस बेल पत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा जल मात्रा आपको रोकना है और अपने घर में कोने कोने में इस जल को छींट देना है। आप देखेंगे दूसरे ही दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।